ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो सव्वसाहूणम् परम पूज्य देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जिनवाणी माता की आचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनिराज यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादानयोगेन दृषदः स्वर्णकामता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मतामता वरं व्रतैः पदं दैवं नाव्रतैर्वतनारकम् छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् यत्र भावः शिवं दत्ते द्यौः कियद्दूरवर्तिनि यो नयत्याशु गव्यूतिम् क्रोशार्धे किंससीदति ऋषिकजमनातङ्कम् दीर्घकालोपलालितम् नाकेनाकौकसां सौख्यम् नाकेनाकौकसामिव वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा युद्वे जयन्त्येते भोगा रोगा इवापदि मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनकूद्रवैः वपुर्गृहं धनन्दाराः पुत्रामित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते दिग्देशेभ्यः खगा एत्य
संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे विराधतः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यङ्गुलं पातयन् पद्भ्याम् स्वयं दण्डेन पात्यते रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षणकर्मणा अज्ञानात् सुचिरञ्जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ विपद्भवपदावर्ते पदिकेवातिवाह्यते यावत्तावद्भवन्त्यन्याः प्रचुरा विपदः पुरः दुरर्जेनासुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा। इस श्लोक में दुरर्जेनासुरक्षेण, ये क्ष में य मिला हुआ है, क्ष के साथ सुरक्ष क्या लिखा हुआ है? सुरक्षीय यह है। हम सभी प्रत्ययों के बारे में पूछ रहे हैं। ये प्रत्यय हमारे पास है, इसलिए हमें इसके बारे में नहीं पूछना, लेकिन बाकी प्रत्ययों में क्या है? क्ष है ना पूरा। एक मिनट, हमारा प्रश्न फिर से सुन लो। क्ष के साथ य मिला हुआ है, फिर एक ही मात्रा है। कौन सी प्रत्ययों में नहीं है? अकेला क्ष किसमें है? अकेला क्ष है, अकेला क्ष चाहिए वहां पर। क्ष में य की आवश्यकता नहीं है। दुरर्जेनासुरक्षेण, रक्षेण नहीं, रक्षेण। हाँ, लेकिन उसके अन्वयार्थ में देखो आप, अन्वयार्थ में असुरक्षेण देखो नीचे। असली में असुरक्षा शब्द होता है, तो नास्ति सुरक्षा यस्य तत् असुरक्षम ऐसा बनेगा। क्ष में य की कोई आवश्यकता नहीं है। दुरर्जेनासुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा विपत्तिमात्मनो मूढः परेषामिव नीक्षते दह्यमानमृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्तवत्। वता नहीं बोलना, वता क्यों बोल रहे हो? गलत है, बत ऐसे बोलना। ब्रेक संभालो थोड़ा। वनान्तरतरुस्तवत् आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम् वाञ्छतां धनिनामिष्टम् जीवितात् सुतरान्धनम् त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्तः सञ्चिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलिम्पति। विलम्पति, विलिम्पति, विलिम्पति ही होगा वो पाठ। आरंभे तापकान् प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान् अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते सुधीः भवन्ति प्राप्य यत्सङ्ग
मशुचीनि शुचीन्यपि सकायः सन्ततापायस् तदर्थं प्रार्थना वृथा यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम् इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्याकखण्डकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः स्वसंवेदनसुव्यक्तस् तन्मात्रो निरत्ययः अत्यन्तसौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकनः संयम्यकरणग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेत् दात्मनैवात्मनिस्थितम् अज्ञानोपास्तिरज्ञानम् ज्ञानं ज्ञानि समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। यहां तक अपना स्वाध्याय हुआ था। वैसे इष्टोपदेश ग्रंथ का हमने कई बार स्वाध्याय किया हुआ। एक बार पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी ने खुरई में इसकी वाचना की थी और फिर आचार्य श्री भी रामटेक वगैरह में पढ़ा चुके हैं, पर उस समय हम साथ में ही थे। और पंडित जगन मोहन लाल जी, पंडित पन्नालाल जी, ऐसे विद्वानों से कई बार इसका अर्थ हमने सुना था। और फिर इष्टोपदेश का अर्थ एक बार हमने खुद भी लिखा था और उसके बाद ये अन्वयार्थ जो था ये उसके बाद लिखा गया था। तो इसमें कल अपन ने चर्चा की थी कि दो प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। एक आगम ग्रंथों में जो मंगलाचरण होता है उसमें तीर्थंकर का स्मरण करते समय तीर्थंकर के 3 गुणों पर ध्यान देते हैं, वितराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशीपना। इन 3 पर ध्यान देते हैं। और अध्यात्म में जो नमस्कार है इसमें कुछ अलग प्रकार का आत्मा से संबंध रखने वाला नमस्कार करते हैं। तो यहां जो नमस्कार किया था कि जिनको स्वयं अपने अंदर से अपना स्वभाव प्राप्त हो गया और स्वभाव प्राप्त करने में जो बाधक थे वो कर्म जब नष्ट हुए तब स्वभाव प्राप्त हुआ। तो कर्मों का अभाव निमित्त बना और स्वभाव का लाभ ये उपादान है। तो ऐसे केवल ज्ञानी परमात्मा को नमस्कार है। और योग्य उपादान के योग से, अब योग्य उपादान अपन अपने ऊपर लगा करके देखें, ये तो ठीक है, शास्त्र में जो अर्थ है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन इसका लाभ अपने को कब होगा? जब इसको अपन अपने में घटित करके देखेंगे। क्योंकि सब जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, फिर फलानी चीज अच्छी नहीं है और ऐसा है वैसा है, कषाय भी बहुत है, अहितकारी है, लेकिन वो जानना अलग बात है, दूसरे को ज्ञान देना अलग बात है, और खुद अपने जीवन में उससे बचना अलग बात है। तो यहां पर जो दूसरा शब्द था योग्योपादान, योग्योपादान 2 प्रकार के उपादान होते हैं, एक अयोग्य उपादान और दूसरा योग्य उपादान। अयोग्य उपादान किसको कहते हैं? जैसे उदाहरण के लिए कोई भव्य जीव है पर इस समय वो सैनी पंचेंद्रीय पर्याय में नहीं है, तो उसका जो उपादान है उसके आत्मा में भी वही अनंत गुण जो सिद्धो भगवान के पास है शक्ति रूप में पड़े हुए हैं, लेकिन अभी उसका उपादान योग्य न होने के कारण वो सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त करेगा। सम्यक दर्शन कौन प्राप्त करता है? सैनी पंचेंद्रीय पर्याप्तक जीव ही प्राप्त करता है। भले चारों गतियों में कहीं भी हो, लेकिन उसको सैनी होना माने मन वाला होना आवश्यक है।
5 इंद्रियों वाला होना चाहिए और पर्याप्तक होना चाहिए। पर्याप्तक यानी प्राण धारण करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके पहले ही उसकी आयु पूर्ण हो रही हो। और इसके साथ साथ सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए चौथी बात यह है कि उसकी लेश्याएं शुभ होनी चाहिए। शुभ लेश्या के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। शुभ लेश्या यानी पीत पद्म शुक्ल लेश्या होनी चाहिए। तो कितनी बातें हो गई? सैनी मन वाला, 5 इंद्रियों वाला, पर्याप्तक और शुभ लेश्या वाला। और फिर 5वीं बात है उसको जागृत होना चाहिए उस समय। निद्रा में, स्वप्न में अगर कोई गुरु उपदेश दे दे और इसको कोई बात समझ में आ जाए तो सपने में सम्यक दर्शन नहीं होता। कोई भी अच्छी से अच्छी बात मिल जाए सुनने सपने में, लेकिन उस टाइम सम्यक दर्शन नहीं होगा क्योंकि वो सोया हुआ है। जागृत होना आवश्यक। और फिर संसार तड़े नियडो, उसके संसार का किनारा भी निकट होना चाहिए। जिस जीव को सम्यक तो प्राप्त करना है तो उसका संसार, अब संसार भ्रमण उसको केवली भगवान के ज्ञान में, केवली भगवान जानते हैं कि किस जीव को कितना भ्रमण करना है। तो केवली भगवान जिसको अर्धपुद्गल परिवर्तन से अधिक भ्रमण करने वाला जान रहे हैं, वो सम्यक का पात्र नहीं है, वो अयोग्य उपादान है। तो जिसका संसार भ्रमण अर्धपुद्गल परिवर्तन बराबर रह जाए, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा, वही सम्यक का पात्र होता है। और इसके अलावा एक शर्त और है कि वो साकार उपयोग वाला होना चाहिए। माने उस समय जैसे अपनी चेतना है ना, चेतना की 2 परिणतियां होती, ज्ञान और दर्शन। तो दर्शन कब हो जाता है अपने को पता भी नहीं चलता है, दर्शन उपयोग इतना सूक्ष्म रहता है। लेकिन ज्ञानोपयोग में क्या होता है कि अपन विचार करते हैं या फिर देखते जानते हैं, तो वो ज्ञानोपयोग होना चाहिए सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय। दर्शनोपयोग के काल में सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हो सकता। और उसके परिणामों में भी विशुद्धि होनी चाहिए। वो शुभ लेश्या में वो बात आती है, लेकिन फिर भी लेश्या और विशुद्धि, इन 2 में थोड़ा सा अंतर होता है। उसके परिणामों में विशुद्धि होनी चाहिए। और इसके अलावा एक चीज और उसमें विशेष है सम्यक दर्शन प्राप्त करने में, कि कर्म बंधन तो है ही सभी आत्माओं के साथ। तो जिस जीव को सम्यक दृष्टि बनना है, उसकी आत्मा में जो कर्मों का बंधन है, वो जितने कर्म बंधन, 8 प्रकार के कर्म है उसके आत्मा में, तो कोई भी कर्म एक कोड़ा कोड़ी सागर से अधिक स्थिति वाला नहीं होना चाहिए। मिथ्यात्व की कितनी स्थिति होती है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। वेदनी की कितनी है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। असाता वेदनी, साता वेदनी 15 कोड़ा कोड़ी सागर। तो ऐसे जो अनंतानुबंधी की 20 कोड़ा कोड़ी, 40 कोड़ा कोड़ी सागर होती है। अनंतानुबंधी कषाय की जो स्थिति होती है, उत्कृष्ट स्थिति, 40 कोड़ा कोड़ी सागर। तो जिस जीव को सम्यक दृष्टि बनना है, उसकी आत्मा में जो कर्मों का बंध है, वो बंध स्थिति बंध की अपेक्षा से विचार करो तो एक कोड़ा कोड़ी सागर से अधिक स्थिति वाला किसी हालत में नहीं होना चाहिए। उससे कम हो तभी वो जीव सम्यक तो प्राप्ति के योग्य होता है। क्योंकि कर्म तो अपन अनादिकाल से बांध ही रहे हैं अनंत भावों से। तो अभी अगर अपनी आत्मा में कोई ऐसा कर्म पड़ा हुआ है जिसकी स्थिति एक कोड़ा कोड़ी सागर के ऊपर है, तो या तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि अपनी विशुद्धि इतनी बढ़ा दो कि उसका स्थिति घात हो जाए। उसकी स्थिति एक कोड़ा कोड़ी से ऊपर चल रही है। विंशतिर नाम गोत्र हो, नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। और नाम कर्म, अब वो अशुभ नाम कर्म की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। तीर्थंकर प्रकृति की 20 कोड़ा कोड़ी सागर नहीं होती स्थिति, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध ही सम्यक दृष्टि जीव को होता है। और सम्यक दृष्टि जीव को किसी भी कर्म का बंध एक कोड़ा कोड़ी सागर के ऊपर होता ही नहीं, बल्कि बंधने वाले कर्म संख्यात 1000 सागर कम होते हैं स्थिति में। एक कोड़ा कोड़ी से भी
संख्यात 1000 सागर कम स्थिति वाले कर्म होते हैं। तो तीर्थंकर प्रकृति की इतनी लंबी स्थिति बनती नहीं। तो अगर अपने कर्मों की स्थिति ज्यादा है तो उसके लिए फिर ये लब्धि जो क्षयोक्षम लब्धि होती है, विशुद्धि लब्धि होती है, देशना लब्धि होती है, और उसके बाद प्रायोग्य लब्धि होती है चौथी। ये बड़ी महत्वपूर्ण है प्रायोग्य लब्धि। प्रायोग्य लब्धि में सब कर्मों की स्थिति जो होती है वो अंतः कोड़ाकोड़ी के नीचे आ जाती है। लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन इतना दुर्लभ है कि प्रायोग्य लब्धि होने के बाद भी जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि किसी जीव को सम्यक दर्शन हो ही जाए। 5 लब्धियां होंगी तो 5 में से 4 लब्धियां भव्वा भव्येषु सामान्य, भव्य और अभव्य दोनों जीवों को प्राप्त हो सकती है। लेकिन करणे पुण्य हो ही सम्मतम, कर्ण लब्धि अगर हो जाए, 5वीं लब्धि कर्ण लब्धि है, तो फिर सम्यक हुए बिना रह नहीं सकता। कर्ण लब्धि जिसकी स्टार्ट हो गई है वो सम्यक दृष्टि बनेगा ही बनेगा, नियम है। 5 लब्धियां होती। पहली लब्धि का नाम है क्षयोपशम लब्धि, दूसरी का नाम है विशुद्धि लब्धि, तीसरी है देशना लब्धि। देशना लब्धि में गुरु का उपदेश, जिनवाणी का उपदेश मिलता है। और चौथी है प्रायोग्य लब्धि, 5वीं कर्ण लब्धि। लब्धि है ना उपलब्धि, माने ऐसे भावों की उपलब्धि हो जाए, इन 5 भावों की उपलब्धि हो जाए तो जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है। और बिल्कुल पता भी नहीं चलता, इतने कम समय में हो जाता है ये सब काम। तो फिर भी प्रोफेसर एल.सी. जैन ने एक बार बताया था कि इन लब्धियों में क्या क्या काम होते हैं अंदर आत्मा में, उसको अपन बैठ करके 2-2.5 घंटे तक के ध्यान में विचार सकते हैं। इतने सारे काम होते हैं उसमें, और काम होता है बहुत छोटे समय में, थोड़े से क्षण मात्र में हो जाएगा वो, लेकिन वो काम बहुत सुंदर ढंग से व्यवस्थित क्रम से होता है। क्षयोक्षम लब्धि में क्या होता है कि जीव ने जो ज्ञानावरण का क्षयोक्षम प्राप्त किया है, वो 5 इंद्रिय और मन संबंधी आवरण का क्षयोक्षम उसके लिए होना अनिवार्य है। और उसमें उस क्षयोक्षम के साथ उसका ध्यान जो है इधर जाना चाहिए, तत्वों में या जो भी आगम का विषय है जिस पर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होने वाला है, उसका ध्यान इधर जाना चाहिए। और फिर उस इधर जाने से क्या, उसकी विशुद्धि बढ़नी चाहिए उस समय। तब विशुद्धि बढ़ते समय जो अपना क्षयोक्षम अपने को प्राप्त हुआ है ज्ञानावरण का, वो क्षयोक्षम लब्धि कहलाती है। नहीं तो फिर क्षयोक्षम तो सभी के पास है। ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसके पास ज्ञानावरण का क्षयोक्षम न हो। लेकिन अब उस क्षयोक्षम का इस्तेमाल कहां करेगा? तत्व निर्णय में, और विशुद्धि के साथ कर रहा है। विशुद्धि जो बढ़ रही है साथ में, वो अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है तो असंख्य गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। ये भी एक याद रखने की बात है। जब भावों की विशुद्धि अनंत गुणी बढ़ती है तब कर्मों की निर्जरा असंख्यात गुणी होती है। फिर उसके बाद विशुद्धि लब्धि है। तो विशुद्धि लब्धि में विशुद्धि की और वृद्धि होती चली जा रही, शुभ निश्चय है, ज्ञानोपयोग चल रहा है और विशुद्धि बढ़ती चली जा रही। और उसके बाद है देशना लब्धि। फिर जो देशना है, जिनवाणी का उपदेश है, जो उसने हो सकता है जीवन में 50 बार सुना हो, लेकिन अब उसको लगता है कि अच्छा इसका मर्म ये है, मैं आज तक कितनी बार इसको सुन चुका हूं, कितनी बार दूसरों को मैं सुना चुका हूं, लेकिन आज समझ में आया कि ये मर्म की बात है और कितनी दुर्लभ बात है। ऐसा उसको लगता है कि जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। ये लॉटरी खुलने वाले को भी जो आनंद न हो, वो आनंद उसको होता है कि क्या बात मिली है जिनवाणी में। आज तक मैं भटक रहा था, विषय कषायों में दुखी हो रहा था, लेकिन अब ये बात समझ में आई कि तत्व तो ये है। ऐसी अपूर्व अनुभूति होती है उस समय। अभी उसको मिला नहीं हो, अभी मिथ्या दृष्टि है, लेकिन मिथ्या दृष्टि होते हुए भी उसको कुछ ऐसा एहसास होता है कि आगे कोई अनोखा प्रकाश है। देशना लब्धि, फिर प्रायोग्य लब्धि, फिर और विशुद्धि उसकी बढ़ती है तो बंधापसरण करता है। जो कर्म उस गुणस्थान में बंधने योग्य है उनका अपसरण कर देता है
ऐसे 34 कर्मों का बंध बांधना वो वहां पर स्थगित कर देता है। 34 कर्मों का बंधापसरण हो जाता है। माने उस समय मिथ्यात्व में बंधने योग्य जो प्रकृतियां हैं उनमें भी इतनी प्रकृतियों का बंध वो नहीं करेगा। इतनी निर्मलता आ गई उसकी, और सब कर्मों की स्थिति अंत कोटाकोटि से नीचे चली गई, अंत कोटाकोटि में आ गई। कोटाकोटि माने एक कोटाकोटि, और अंत कोटाकोटि माने उसके अंदर, अंत माने उसके भीतर चली गई। अब उसके आगे की कोई स्थिति नहीं बची, तो इतनी योग्यता प्राप्त कर ली। इसको कहते हैं काल लब्धि। वैसे काल लब्धि की 3 परिभाषाएं हैं, उसमें से एक काल लब्धि ये है, कर्म स्थिति का काल लब्धि। फिर इसके आगे जब कर्ण लब्धि में प्रवेश होता है तब फिर वो अंदर से अपना प्रचंड पुरुषार्थ करके, मिथ्यात्व कोई मामूली वस्तु नहीं है। आप कल्पना करिए कि जिस कर्म को अनादि मिथ्या दृष्टि जीव, अनादि काल से मिथ्या दृष्टि जीव जरा भी बाधित नहीं कर पा रहा है, वो कितना शक्तिशाली कर्म होगा। मैंने आचार्य सकल कीर्ति जी ने लिखा ना उसमें वर्धमान चरितम में कि एक पलड़े में सारे पाप रख दो और एक पलड़े में अकेले मिथ्यात्व को रख दो, तो मिथ्यात्व तो मेरू पर्वत के समान वजनदार होगा और फिर वो सारे पाप राई के दाने के बराबर होंगे। तो इतना प्रचंड वो मिथ्यात्व का, उसको तोड़ने का पुरुषार्थ अब यहां करता है वो कर्ण लब्धि में आकर। और वो पुरुषार्थ जिसका चालू हो गया है वो अंतर मुहूर्त में नियम से सम्यक दृष्टि बनता है। लेकिन कर्ण लब्धि में 3 प्रकार के करण करेगा। अधः प्रवृत्त करण पहला, अधः प्रवृत्त करण। फिर दूसरा करण होगा अपूर्व करण, और तीसरा अनिवृत्तिकरण। इसको अधः प्रवृत्त करण को अधः करण भी बोलते हैं। अधः करण, अपूर्व करण और अनिवृत्तिकरण। आगे चलकर के जब चारित्र मोह में उस विशुद्धि को प्राप्त करना है, यथाख्यात चारित्र प्राप्त करना है, तो उसके लिए भी फिर वो 3 करण करेंगे मुनि होकर के। 7वें गुण स्थान में अधः करण, 8वें में अपूर्व करण और 9वें में अनिवृत्तिकरण। फिर सूक्ष्म संप्रदाय और यथाख्यात में जाएंगे। तो ये सम्यक प्राप्त करने के पहले भी ये करण होता है। और करण लब्धि में जब तीनों करण हो जाते हैं तब फिर थोड़ी देर विश्राम होता है। और ये सारा काम अंतर्मुहूर्त में ही हो रहा है। पूरा 5 लब्धियां अंतर्मुहूर्त में हो रही, पर आखिरी लब्धि जो करण लब्धि उसमें सारी व्यवस्था उसने कर दी, कर्मों का हिसाब पूरा जमा दिया। और अब विश्राम करते हैं, अंतरकरण। उसके बाद फिर उस मिथ्यात्व का उदय को नष्ट कर डालते हैं। माने 7 कर्म प्रकृतियां जो होती है, 4 अनंतानुबंधी विषय और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति। अथवा जिसके पास ये 3 टुकड़े नहीं है तो उसके पास अकेला मिथ्यात्व है, तो इन 5 प्रकृतियों को वो उदय से बाहर कर देता है, शांत कर देता है, उपशांत कर देता है। तो ये उपशम हो गया, 7 प्रकृतियों का उपशम हो गया। तो इन 7 प्रकृतियों के कारण आत्मा में जो बाधा हो रही थी, क्या बाधा हो रही थी? मिथ्या दृष्टि था। तो इन कर्मों को शांत करने पर क्या हुआ? वो मिथ्यात्व भाव समाप्त हो गया और आत्मा में सम्यक्त एक निर्मल पर्याय प्रकट हुई, जिससे जिनेंद्र भगवान द्वारा प्रणीत तत्वों पर उसको श्रद्धान हो गया। और क्या अद्भुत घटना है जीवन की। सम्यक्त हो गया। तो सम्यक्त होने के बाद गुम्मटसार कर्मकांड में एक ऐसा उल्लेख है कि सम्यक्त होने के बाद जो मिथ्यात्व नीचे बैठ गया, शांत हो गया, उदय से बाहर चला गया, उस मिथ्यात्व पर सम्यक्त से प्रहार होता है। और ऐसा प्रहार होता है कि उस मिथ्यात्व के टुकड़े हो जाते हैं, 3 खंड हो जाते हैं। और राजवार्तिक के अनुसार वो उसमें ही हो जाता, कर्ण लब्धि में उसके 3 खंड कर डालते हैं। तो यहां पर जब 3 टुकड़े हो गए मिथ्यात्व के, तो अब वो 7 प्रकृतियां शांत रहेंगी, उदय में नहीं आएंगी। 7 प्रकृतियों के अनुदय से अथवा उपशम से जो पहली बार सम्यक दर्शन प्रकट होता है, वो इसी क्रम से होता है। उसका नाम है औपशमिक सम्यक दर्शन। और वो जितनी देर रहता है उतनी देर तक जीव मर नहीं सकता। औपशमिक सम्यक के साथ मरण का अभाव है।
उसका मरण नहीं होगा। तीसरे गुण स्थान में भी मरण नहीं होता। जब तक तीसरा गुण स्थान रहेगा तब तक की मृत्यु नहीं होती। तो ये औपशमिक सम्यक तो प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद वापस मिथ्या दृष्टि बन सकता है। अगर मिथ्या प्रकृति का, क्योंकि अंतर्मुहूर्त के लिए उपशम हुआ है, अंतर्मुहूर्त के बाद तो आना ही उदय में, और अनंतानुबंधी कषाय का तो अप्रशस्त उपशम होता है। और अप्रशस्त उपशम होने के कारण अंतर्मुहूर्त पूर्ण होने के पहले ही 6 आवली पहले अनंतानुबंधी का उदय आ सकता है, तो वो दूसरा गुण स्थान बन जाता है, सासादन। तो ये ऐसी बारीक बारीक बातें, और गहराई में जाओ तो और भी गहराई में मिलती बातें, लेकिन मूल बात तो ये है कि योग्य उपादान हो तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। अपन यहां पर जितने लोग हैं, कौन जानता है कि किसका उपादान योग्य है, किसका अयोग्य है? लेकिन अपना पुरुषार्थ क्यों कमजोर बनाओ? पुरुषार्थ तो बराबर करते रहना चाहिए। कल हमने एक बात कही थी, आपकी स्मृति में हो, कि अशुभ भावों से कैसे बचें, यानी पापों से कैसे डरें। पापों के फल से तो सब लोग डरते हैं, क्योंकि पाप के फल से दुख होता है, तो दुख किसी को पसंद नहीं है, इसलिए डर लगता है दुख से। लेकिन पाप किसको ना पसंद है? पाप करने का मौका मिलने पर कौन छोड़ता है? छोड़ता है कोई? पाप करने का अवसर मिल जाए किसी को, जैसे मान लो कोई भोला ग्राहक आ जाए दुकान पर और वो मुंह मांगे दाम देने को तैयार हो जाए, तो फिर ऐसा कौन दुकानदार है जो उस समय ईमानदारी बरत पाता है? सर्वथा अभाव नहीं है, ऐसे लोग भी हैं धरती पर जो ईमानदारी उस समय बरत लेते हैं। लेकिन एक सामान्य दृष्टि से देखें तो अधिकांश लोगों का मन स्खलित होता है। पाप करने का मौका मिलने पर मनुष्य पाप में प्रवृत्त हो जाता है। सोने का आभूषण अगर मेले में पड़ा हुआ मिल जाए किसी को, तो वहां कार्यालय में कितने लोग ले जाकर के दे देते हैं, और कितने लोग अपने कार्य में ले लेते हैं। तो उससे, पाप से डरने के लिए एक उपाय जो बतलाया था कि सत्संगति में हो, क्योंकि सत्संगति में अपने विचार पवित्र होते हैं और पवित्र विचारों में पाप नहीं हो सकता। पाप कब होता है? जब विचार अपवित्र होते हैं, और सत्संगति में रहने पर विचार पवित्र होते हैं। इसलिए जहां तक बने देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में रहो। गुरु का समागम अगर छूटता हो तो फिर शास्त्रों का स्वाध्याय कभी नहीं छोड़ना। ऐसा कोई दिन न निकले जिस दिन आप जिनवाणी मां से न मिलो, हमेशा मिलते रहना। तो उसमें क्या होगा कि कोई ना कोई ऐसी बात आपको मिलेगी कि जिससे आपकी कषाय शांत होगी। अगर किसी को बहुत ज्यादा आकुलता हो तो वो पद्म पुराण के 15वें, 16वें और 17वें अध्याय को पढ़ लें, तो उसकी आकुलता शांत हो जाएगी। कैसे शांत हो जाएगी? क्योंकि वहां अंजना सती के कष्टों का वर्णन है। अब अंजना सती के कष्टों का वर्णन अगर कोई पढ़ ले तो फिर उसको लगेगा कि मैं तो व्यर्थ में इतना आकुलित हो रहा हूं। कितनी अनुकूलता है और कितनी प्रतिकूलता है, इसकी तुलना नहीं करता मनुष्य अपने जीवन में, इसलिए थोड़ी सी प्रतिकूलता में विचलित होता है। काउंट योर ब्लेसिंग्स, एक कहावत है अंग्रेजी में कि आपको जो वरदान मिला है इस जीवन में, क्या वरदान मिला है? पहला वरदान तो ये मिला है कि आप ऐसे घर में जन्मे हैं जहां अच्छे संस्कार हैं। और कितने वरदान मिले? देखो, आप अपने पुण्य का वरदान मान लो इसको, किसी देवता का वरदान मत समझना। आपके पुण्य ने आपको क्या क्या दिया है? 5 इंद्रियां दी है, मन दिया है, ज्ञानावरण का क्षयोक्षम भी आपको मिला हुआ है, और क्या क्या मिला है विचार करके देखो आप।
लियो टॉल्स्टॉय के पास एक नौजवान आया और बोले कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, आप क्या राय देंगे? कुछ आपके 2 शब्द मैं सुन करके फिर कदम उठाऊंगा। तो लियो टॉल्स्टॉय बोलते हैं कि क्यों करना चाहता है आत्महत्या? वो बोलता है कि जीवन से निराश हो गया हूं। किस कारण? तो बोले मुझे कोई काम धंधा नहीं देता, मैं जहां भी जाता हूं मुझे कोई नहीं रखता। तो फिर लियो टॉल्स्टॉय बोलते हैं कि अच्छा, मैं अगर तुमको 20,000 रूबल्स दे दूं तो फिर जो मैं चाहूंगा वो तुम करोगे? तो बोले कि आप क्या चाहते हैं? बोले कि मैं तुम्हारे हाथ चाहता हूं 20,000 में। तो फिर वो बोलता है कि मेरे हाथ? मैं अपने हाथ कैसे दे सकता हूं? बोले तो फिर बोले कि 25,000 में नहीं, और रकम बढ़ाऊं क्या? बोले कि नहीं नहीं नहीं, मैं अपने हाथ नहीं दे सकता। बोले तो फिर लियो टॉल्स्टॉय उससे कहता है कि तुम अनमोल हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ ही तुम किसी रकम पर नहीं दे सकते, तो फिर तुम पूरे के पूरे, तुम्हारी कितनी कीमत होगी सोचो। तो इतने मूल्यवान होने के बावजूद तुम ऐसे निराशा भरे विचार क्यों रखते हो अपने मन में? तुम इन्हीं हाथों से मेहनत करो, हिम्मत मत हारो, और देखो सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। जो हिम्मत हार जाते हैं उनको आत्महत्या की सूझती है, जो हिम्मत नहीं हारते वो अवश्य सफल होते हैं। सफलता का रहस्य परसिवियरेंस। परसिवियरेंस, परसिवियरेंस का अर्थ होता है कि अपने संकल्प को न छोड़ना। किसी हालत में, किसी कीमत पे अपने संकल्प को न छोड़ना। जो अपने संकल्प को नहीं छोड़ता, 6-6, 7-7 साल में लोग एक ही कक्षा को पार करते हैं। ऐसे भी उदाहरण है हिंदुस्तान में। एक डॉक्टर विजय हुए हैं, उन्होंने 16 वर्षों में MBBS किया। आपको लगता होगा कि सारे डॉक्टर बहुत बुद्धिमान और बहुत अच्छे होशियार होते होंगे, लेकिन ऐसे भी डॉक्टर होते हैं 16 साल में डॉक्टर बने। बताओ, 4.5 साल का कोर्स है। 4.5 साल के कोर्स को 16 साल में करने वाला कितनी बार असफल हुआ होगा, विचार करो। लेकिन अपने संकल्प से पीछे नहीं हटे। संकल्प क्या था कि डॉक्टर बनना है, कितने भी सालों में बने, 20 में बने या 40 में बने, बनेंगे जरूर। तो जो संकल्प से पीछे नहीं हट रहा वो एक न एक दिन अवश्य सफल होता है। तो इसलिए आपको कहीं भी धर्म में, अध्यात्म में सफलता प्राप्त करनी, सम्यक प्राप्त करने में सफल होना है, तो फिर आप लग जाओ। व्रती बनना है आपको, तो फिर बस उसका पुरुषार्थ चलने दो। आयु पूर्ण होने के पहले आप अवश्य व्रती बन जाएंगे, अगर पुरुषार्थ न छोड़े तो इतनी शक्ति अपने अंदर हर समय मौजूद रहती है। एक नामदेव नाम के संत हुए हैं अन्य मतों में, बहुत विख्यात नाम है उनका। क्या हुआ कि बचपन में उनको, उनके जो अध्यापक थे, कोई उनको ढोर बोलते थे, कोई बोधा बोलते थे, कोई बिल्कुल और किसी प्राणी का नाम लेकर के उसको पुकारते थे, क्योंकि वो बिल्कुल पढ़ने में शून्य थे, 0। और माँ बाप भी बोलते थे कि तू तो बिल्कुल किसी काम का नहीं, पता नहीं तेरा भविष्य क्या होगा। तो अंततः वो निराश होकर कुएं में छलांग मारने के चले गए। और कुएं में जैसे ही छलांग मार रहे थे तो कुएं के पार्ट पर जैसे हाथ रखा उन्होंने, तो उनको लगा कि ये पार्ट ऐसे सपाट नहीं है, किंतु इसमें ऐसे गड्ढे गड्ढे हैं गोल गोल। तो ऐसे ऐसे उसने हाथ लगाया, फिर उस गड्ढे को देखने लगा। वो पानी में कूदना भूल गया थोड़ी देर के लिए, और वो गोल गोल गड्ढे देख रहा था। बोले कि ये गड्ढा कैसे हो गया इसमें, इतने कड़क पत्थर में ये गड्ढा कैसे हो गया।
तो फिर वहां कोई माता पानी भरने आई और बोले कि नामदेव क्या सोच रहा है? सबको पता था कि इसका दिमाग चलता नहीं, ये इस गड्ढे को देखकर कुछ सोच रहा है। तो फिर वो बोलता है कि मैं ये सोच रहा हूं कि ये इतने कड़क पत्थर में ऐसा गड्ढा किसने बनाया? बोले किसी ने नहीं बनाया, ये हम लोग रोज घड़ा रखते हैं, तो रोज घड़ा रखने के कारण इस पाषाण में से कुछ परमाणु उस घड़े के घर्षण से झड़ जाते हैं, और कई वर्षों से यहां पर कई लोग घड़े रखते हैं, तो इस पत्थर में निशान पड़ गए हैं। फिर उसने बोला कि मेरे दिमाग पर निशान क्यों नहीं पड़ता? उस मां से पूछा। तो फिर वो मां कहती है, करत करत, अब उसमें रस्सी के भी निशान पड़े हुए थे कुएं पर, रस्सी भी ऐसे वो खींचते हैं तो फिर जिन पत्थरों से घिस करके वो रस्सी जाती है उसमें ऐसे गड्ढे पड़ जाते हैं रस्सी के। तो वो मां उससे बोलती है नामदेव से कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तब नामदेव ने सोचा कि चलो ठीक है, अब मैं अभ्यास करके देखूंगा। तो उसका वो प्रोग्राम कैंसिल किया उसने, और फिर अभ्यास करते करते एक विद्वान संत बन गए। तो जो हिम्मत नहीं हारता, सफलता उसके लिए राह देखती है, सफलता उसका स्वागत करती है। तो इसी प्रकार यहां पर जो चर्चा चल रही है योग के उपादान, अब सम्यक दर्शन प्राप्ति की योग्यता के बारे में जितनी चर्चा अपन ने की है अभी, कितने सारे पॉइंट्स हो गए। एक तो मन वाला होना चाहिए, तो आप हैं 5 इंद्रियों वाला होना चाहिए, तो आप सबके पास 5 इंद्रियां हैं। और क्या क्या होना चाहिए? देखो सब सामान आपके पास है कि नहीं ये देख लो पहले, फिर छलांग मारना उसमें। और क्या? तीसरे नंबर पर पर्याप्तक होना चाहिए, तो पर्याप्तक मां के गर्भ में ही हो जाता है हर मनुष्य। तो आप पर्याप्तक है, इसके बारे में कोई शंका नहीं रह जाती। फिर शुभ लेश्या। अब देखो, जब आप धर्म में अपना मन लगाते हैं, ध्यान से जिनवाणी का श्रवण करते हैं, उस समय अपनी लेश्या अशुभ नहीं हो सकती। अशुभ लेश्या में इच्छा ही नहीं होगी मंदिर आने की। अशुभ लेश्या में लगेगा कि अब चलो दूसरे काम कर लें, मंदिर तो चले जाएंगे, अभी दिवाली भी आ रही है, कुछ लोग दिवाली वाले भी होते हैं। तो अशुभ लेश्या में ऐसे शुभ भाव नहीं हो रहे। आप कैसे पहचानेंगे कि मेरी शुभ लेश्या है या अशुभ लेश्या? तो अगर 5 पापों में या 4 कषायों में अपना ध्यान जा रहा है तो समझना कि अशुभ लेश्या है। और अगर देवशास्त्र गुरु में अपना ध्यान जा रहा है या किसी के जीव के प्रति करुणा भाव हो रहा है आपके अंदर, तो समझ लेना कि शुभ लेश्या है। तो देख लो ये सामग्री है कि नहीं अपने पास शुभ लेश्या वाली। ये 24 घंटे नहीं रहती शुभ लेश्या, लेकिन आप देखिए जिस समय सम्यक दर्शन प्राप्ति का आपको पुरुषार्थ करना हो उस समय देख लीजिए कि शुभ लेश्या है। अगर है तो फिर ये एक और सामान मिल गया अपने। और इसके आगे क्या था? जागृत। देखो पहले नींद में हो कि जागे हुए हो, ये और देख लो। अगर नींद में होंगे तो ये शब्द भी नहीं सुनाई देंगे कि नींद में हो या जागे हुए। जैसे मां अगर बच्चे से पूछती है कि सो गया क्या, वो बोलता है तो मां समझ जाती है कि भी जाग रहा है। तो जागृत होना भी जरूरी है। तो देखो कितनी सामग्री अपने को मिली हुई है, और इतना सब मिलने के बाद अगर अपन इस अवसर को गंवाते हैं तो फिर कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो इस अवसर को खोना नहीं। दौड़ समझ सुन चेत सयाने काल वृथा मत खो। ये जो समय मिला है, काल का अर्थ क्या है? ये प्राप्ति का, इस उपलब्धि के अवसर को यहां पर काल कह रहे हैं। नहीं तो काल तो है ही, 24 घंटे काल ही काल है। टाइम तो हर समय रहता है, घड़ी देखो आप जब भी देखो तो कोई ना कोई टाइम तो मिलना ही है। लेकिन काल वृथा मत खो। अपने समय को, इस उपलब्धि के समय को व्यर्थ मत गवाओ। यह नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं हो गए। तो और देखो कौन सी सामग्री है भाई, काफी लिस्ट थी उसमें, काफी चीजें। साकार उपयोग। साकार उपयोग का अर्थ होता है कि चेतना ज्ञान चेतना होनी चाहिए उस समय, मतलब ज्ञानोपयोग रूप परिणमन होना चाहिए।
तो दर्शनोपयोग वाला काम नहीं। तो अभी जब भी आप विचार करते हैं तो विचार हमेशा ज्ञानोपयोग में होता है, दर्शनोपयोग में विचार नहीं होता। दर्शनोपयोग में तो पता भी नहीं चलता अपने को कि क्या हुआ और क्या नहीं, दर्शनोपयोग से सीधा ज्ञान हो जाता है। तो अगर आप विचारवान हैं इस समय तो समझना कि ज्ञानोपयोग भी आपको उपलब्ध है और परिणामों में विशुद्धि होनी चाहिए। ठीक है, परिणामों में विशुद्धि रहती है जब अपन ऐसी सद्भावना करते हैं। तो किसी के प्रति इस समय अपने बुरे विचार नहीं होते, अपनी सद्भावना रहती है, परिणामों की विशुद्धि होगी। और हाँ, वो एक कोड़ा कोड़ी सागर से नीचे होनी चाहिए कर्मों की स्थिति, लेकिन ये अपन जान नहीं सकते। ये कैसे पता करें अपन? अपने को कर्मों का ही नहीं पता चलता कि मेरे आत्मा में कर्म परमाणु चिपके हुए हैं। सिर्फ शरीर का पता रहता है कि ऐसा ऐसा शरीर है, घोड़ा है, मतलब कुछ इतनी हाइट है, इतने फीट और इतने इंचेस और इतने वेट है। ये सब जो अपन नाप लेते हैं स्थूलता, उसकी जानकारी रहती है।